हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जैसे कि आप लोग को पता है, हम जनवरी से लेके 31 जुलाई यानी अगस्त तक डिस्कस कर चुके हैं, पूरा जुलाई। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकॉनमी, ठीक है ना। तो अभी तक का इकॉनमी हम डिस्कस करेंगे, फिर नया मैगजीन आएगा तो उसका डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 का इसको हम नहीं डिस्कस करें, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग 1 जनवरी से लेके आगे का डिस्कस करेंगे पूरा। हमने जो आप लोग से वादा किया था वो था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम इकॉनमिक इवेंट डिस्कस करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दो ऑब्जेक्टिव के लिए कोर्स है, मतलब एक ही साथ है ये कोर्स। एक ही साथ आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर की बुक ऑब्जेक्टिव। और इसमें एक कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है। इसमें इंक्लूड करके मेन हमने क्राउन जीके को कोर मान के बाकी चीज़ को कराते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो बाकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो दो तरीके से, या तो इस नंबर पे गूगल पे वगैरह कुछ भी करो, फ़ोन पे या पेटीएम, या आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकॉनमिक इवेंट। पहला दो न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का बेसिक आपको बताता हूँ। इसका हेड क्वार्टर है मनीला, ठीक है ना। और एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी आपसे पूछा जाए क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर आउटसाइड एशिया के हैं? हाँ, आउटसाइड एशिया के भी मेंबर है। एशिया और पैसिफिक के बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा होल्ड शेयर किसके पास है? दो लोगों के पास, जापान और यूएसए के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। दोनों के पास बराबर है, जापान प्लस यूएसए के पास। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है चाइना, और चाइना के काफ़ी पास है इंडिया, याद रखिए। तो लेकिन इंडिया है फोर्थ नंबर पे, मान सकते हो इसको 1 2 इसको कर लो तो ये थर्ड है, फोर्थ, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात ध्यान रखिएगा। मनीला में पर्पस है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इसीलिए इसके जो आप देखोगे जो लोन वगैरह देता है लोन, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड को लोन दिया है $112 मिलियन का। लोन जो होता है ना, काफ़ी इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना है मेन फोकस। तो फोकस तो करेंगे इस पे, काम तो करेंगे ना। तो इसलिए इसका लोन अमाउंट काफ़ी सस्ता, मतलब लोन का जो इंटरेस्ट होता है काफ़ी सस्ता होता है। तो सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 112 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है, ताकि वाटर सप्लाई को झारखंड में किया जा सके। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशियन डेवलपमेंट में, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत सारा करते रहते हैं। इसलिए मेरा बेसिक मोटो था ये बताने का, इसलिए ये करंट अफेयर्स का हमने लिया, मतलब बुक में दिया हुआ करंट अफेयर्स। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका स्टैटिक पोर्शन है। महाराष्ट्र के साथ एग्रीमेंट किया $300 मिलियन का, ठीक है। क्यों किया? रूरल कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। रूरल कनेक्टिविटी के लिए, मतलब रोड वगैरह, रूरल कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टेड होगा तो मान लो जैसे अर्बन एरिया के कुछ लोग आ सकते हैं सामान खरीदने गांव से, जैसे गांव में फंस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे गांव में हुआ। यहाँ लोग मान लो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, किस चीज़ का? वेजिटेबल का। अगर अर्बन एरिया से कनेक्टेड नहीं होगा तो ये लोग जितना भी करेंगे, जितना भी उपजाएंगे, भले ही गांव में ही सिर्फ बेच देंगे, तो इनका उतना मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि गांव में जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से इनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो सप्लाई ज़्यादा और डिमांड तो वही कम ही है, तो यानी इसीलिए तो रेट कम हो जाता है। बिल्कुल, तो फार्मर जो इतना मेहनत से काम करता है उसका पैसा भी नहीं निकल जाता है। अगर कनेक्टिविटी है तो जाके शहर में बेचो, थोड़ा महंगा बेचो, ठीक है। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया है। क्या क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? इसको ओवरऑल बेस्ट कंपनी डिक्लेयर किया गया है। बेस्ट कंपनी, ओवरऑल बेस्ट कंपनी किसके द्वारा? एशिया मनी 2021 में पोल हुआ था, उसके हिसाब से इनको बेस्ट कंपनी का डिक्लेरेशन मिला है एच डी एफ सी बैंक को। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया का पहला यूरो, देखो पहला यूरो बॉन्ड नहीं, पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि
फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? पावर। इससे होता क्या है, मान लो हमें ये बॉन्ड के बारे में तो पता होता है कि आप बॉन्ड देते हो और उसके बाद में पैसा लेते हो, कि एक पेपर दिया सामने वालों को, एक पेपर दिया, बोला कि भाई ये पेपर तुम रखो, इसके बदले में तुम मुझे पैसा दो, और जब मैं ये पेपर तुमसे लेने आऊँगा ना तो तुम्हें इस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट रख के दे दूंगा। ये नॉर्मल बात है, ठीक है ना। एक कागज होता है बस कि मैंने आपसे पैसे लिए बस। ग्रीन बॉन्ड यूरो का मतलब क्या हुआ कि आपने जो पैसा लिया हो यूरो में लिया है, तो यानी ये पैसा ये बॉन्ड कहाँ पे जारी करेंगे? ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन में, जहाँ पे यूरो जो करेंसी होती है ना उस पे। और ग्रीन बॉन्ड का मतलब है ये, इससे जो पैसा आएगा ना उसका खर्चा आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ करोगे? जो सस्टेनेबल चीज़ें में, ग्रीन प्रोजेक्ट में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ सस्टेनेबल हाउसिंग लोन सॉल्यूशन में और सर्विसेज में, ठीक है। नाम से पता चल गया। इस वर्ड का मतलब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन स्टैटिक भी बॉन्ड से पूछा जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है इससे पूछा जा सकता है। यूरो ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, अभी कोटक महिंद्रा ने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कोटक महिंद्रा ये चाहते हैं कि जो भी हमने लोन दिया है लोगों को, वो आराम से रीपेमेंट कर सके ये कस्टमर, ठीक है ना। और इसमें मतलब रीपेमेंट वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यू प्लेटफॉर्म का ये मतलब, ये बस याद रखना किसका है? कोटक महिंद्रा का है। ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। हुआ है अभी क्या, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने लॉन्च किया है उभरते सितारे फंड। उभरते सितारे फंड कहाँ पे लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। क्योंकि ऐसे आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर फंड कहाँ पे लॉन्च हुआ, लखनऊ में। क्यों लखनऊ में लॉन्च करें, क्या काम है इसका? ताकि ये एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। एक्सपोर्ट कि हमारे देश से ज़्यादा से लोग सामान बनाएं और वो बाहर आराम से बेच सकते हैं। सिंपल आपसे कई सारे क्वेश्चन बचा। उभरते सितारे फंड, उभरते सितारे फंड इनिशिएट कहाँ पे किया गया, लॉन्च क्या है इसका मेन काम? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किस किस के साथ मिलके? सिडबी के साथ मिलके। और उसके अलावा जो ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक नहीं है, इन दोनों के साथ मिलके प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये क्या कर रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। क्या एक्सपोर्ट कैसे? बड़ी बड़ी कंपनियों का एक्सपोर्ट नहीं भाई, MSME के एक्सपोर्ट की बात करें। मिनिमम क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। समझ में आ रहा? उभरते, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उभरते सितारे फंड, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव, स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव किसने किया है? फेसबुक इंडिया ने। हु लॉन्च स्मॉल बिजनेस को लोन देते हैं भाई, ये फेसबुक इंडिया ने। उसके अलावा इन्फोसिस जो कंपनी है वो 4th इंडियन फार्म बन गई है, 4th इंडियन फार्म जो $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है ना। तो यही है, क्योंकि ऑलरेडी हम जुलाई तक का डिस्कस कर चुके हैं, अगस्त सितंबर का यही है। इसमें अक्टूबर का एक भी न्यूज़ ही नहीं दिया है। शायद अक्टूबर में उतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आएंगे तो नेक्स्ट मैगजीन से हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना, कोई भी 062485। थैंक यू सो मच।